अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में लगातार प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 10 स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ एक सेटअप चाहिए, तो शायद आपका दिमाग तुरंत बोलेगा, इतना आसान होता तो हर कोई पैसा बना रहा होता। लेकिन सच यही है, ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए लॉस नहीं करते क्योंकि उन्हें मार्केट समझ नहीं आता, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे हर दिन अपना सेटअप बदलते रहते हैं। सोचिए, एक ट्रेडर जिसने 5 साल मार्केट में बिताए, हजारों चार्ट देखे, दर्जनों कोर्स खरीदे, हर इंडिकेटर इस्तेमाल किया, फिर भी अकाउंट खाली हो गया। और दूसरी तरफ एक ऐसा ट्रेडर जो सिर्फ एक सेटअप ट्रेड करता है लेकिन सालों से लगातार प्रॉफिट बना रहा है। फर्क नॉलेज का नहीं है, फर्क माइंडसेट का है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मुझे लगता था ज्यादा सेटअप मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी। मैं हर मूव पकड़ना चाहता था। ब्रेकआउट दिखा तो एंट्री, रिवर्सल दिखा तो एंट्री, न्यूज आई तो एंट्री। लेकिन जितना ज्यादा मैं ट्रेड कर रहा था, उतना ज्यादा मेरा माइंड टूटता जा रहा था। फिर एक दिन मैंने अपने सारे पुराने ट्रेड्स खोले और वहां मुझे ऐसी चीज दिखाई दी जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मेरे ज्यादातर बड़े प्रॉफिट्स सिर्फ एक ही तरह के सेटअप से आए थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मुझे उस एक सेटअप पर भरोसा नहीं था। और यहीं से मेरी पूरी जर्नी शुरू हुई। एक ऐसी जर्नी जहां मैंने समझा कि मार्केट में पैसा प्रेडिक्शन से नहीं, रेपिटेशन से बनता है। लगातार प्रॉफिट उस ट्रेडर को मिलता है जो हर दिन नया तरीका नहीं खोजता, बल्कि एक ही एज को बार बार डिसिप्लिन के साथ एक्सिक्यूट करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही पूरा प्रोसेस बताऊंगा। कैसे एक ट्रेडर अपने माइंड को ट्रेन करता है, कैसे फेयर और ओवर ट्रेडिंग उसे बर्बाद करते हैं, और कैसे सिर्फ एक सेटअप एक इंसान की पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। और बिलीव कीजिए, इस वीडियो के बाद शायद आप भी चार्ट को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग फ्लोर पर कदम रखा था, तब मेरे अंदर एक अजीब तरह का एक्साइटमेंट था। मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ लूंगा, जल्दी पैसा कमाऊंगा और शायद कुछ ही सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लूंगा। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी, जितना ज्यादा सीखूंगा उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। लेकिन वहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। मैं हर दिन नई किताबें पढ़ता था, हर ट्रेडर की स्ट्रैटेजी सीखता था, हर चार्ट पैटर्न को मास्टर करने की कोशिश करता था। मुझे लगता था कि शायद कहीं कोई हिडन सीक्रेट है, कोई ऐसा इंडिकेटर, कोई ऐसा फॉर्मूला जो मुझे लगातार प्रॉफिट दे देगा। शुरुआत में जब कोई ट्रेड प्रॉफिट देता तो मेरा कॉन्फिडेंस अचानक बहुत बढ़ जाता। मुझे लगता अब मैं मार्केट समझ गया हूं। लेकिन अगले ही कुछ ट्रेड्स मेरा पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ देते। एक दिन प्रॉफिट, अगले दिन बड़ा लॉस, और यही साइकिल लगातार चलती रही। सबसे खतरनाक चीज ये थी कि मैं हर लॉस के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता था। अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो मैं रिवर्सल सीखने लगता, अगर रिवर्सल में लॉस हुआ तो मैं स्कैल्पिंग करने लगता। मुझे लगता था प्रॉब्लम सेटअप में है, जबकि असली प्रॉब्लम मेरे अंदर थी। उस समय मैं खुद को नहीं समझ पा रहा था। मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। मार्केट खुलने से पहले एक्साइटमेंट होता, लेकिन मार्केट बंद होने तक मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता। कई बार ऐसा होता कि मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेता क्योंकि मुझे लगता इतना बड़ा मूव चल रहा है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट धीरे धीरे मेरे माइंड को कंट्रोल करने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने लगातार कई ट्रेड्स में पैसा गवा दिया था। लॉस इतना बड़ा नहीं था कि अकाउंट खत्म हो जाए, लेकिन इतना जरूर था कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाए। उस रात मैं अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। सामने चार्ट्स खुले थे, लेकिन पहली बार मैं मार्केट को नहीं, खुद को देख रहा था। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स निकालने शुरू किए। मैं हर विनिंग ट्रेड और हर लूजिंग ट्रेड को ध्यान से देखने लगा। और कुछ देर बाद मुझे एक पैटर्न दिखा, ऐसा पैटर्न जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मेरे ज्यादातर बड़े विनिंग ट्रेड्स एक ही तरह के सेटअप से आए थे। जब मार्केट क्लियर ट्रेंड में होता, फिर छोटा पुलबैक आता और उसके बाद मोमेंटम वापस ट्रेंड की तरफ आता।
तब मेरे ट्रेड्स सबसे ज्यादा सफल होते थे। लेकिन मैं उस सेटअप को लगातार फॉलो नहीं करता था। मैं बीच में ही दूसरे ट्रेड्स लेने लगता था, कभी किसी दूसरे ट्रेडर को देखकर, कभी सोशल नॉइज की वजह से, और कभी सिर्फ अपनी बेचैनी की वजह से। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मार्केट में प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की कमी है। मैंने उसी रात अपने लिए एक फैसला लिया। अब मैं सिर्फ एक सेटअप ट्रेड करूंगा, सिर्फ वही सेटअप जिसमें मुझे सबसे ज्यादा क्लैरिटी दिखती है। चाहे पूरा दिन कोई ट्रेड न मिले, लेकिन मैं बिना सेटअप के एंट्री नहीं लूंगा। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि ह्यूमन माइंड एक्शन चाहता है। जब आप स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और मार्केट मूव कर रहा होता है, तब अंदर से आवाज आती है, कुछ तो करो। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो उस आवाज को इग्नोर करना सीख जाए। धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। मैं हर दिन सिर्फ उसी सेटअप के पुराने चार्ट्स स्टडी करता, विनिंग ट्रेड्स भी, लूजिंग ट्रेड्स भी। मैं ये समझने लगा कि कौन सी मार्केट कंडीशन में मेरा सेटअप स्ट्रांग होता है और कहां वो वीक पड़ जाता है। और यहीं से पहली बार मुझे मार्केट में क्लैरिटी महसूस होने लगी। अब मैं हर कैंडल पर एक्साइटेड नहीं होता था। अब मुझे हर मूव अपॉर्चुनिटी नहीं लगता था। मेरा फोकस सिर्फ उस एक मोमेंट पर रहता जहां मेरा एज मौजूद होता। धीरे धीरे मेरे अंदर का फियर कम होने लगा, क्योंकि अब मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ अपने प्रोसेस को रिपीट कर रहा था। और यही वो पॉइंट था जहां मैंने समझा, लगातार प्रॉफिट बनाने वाले ट्रेडर्स ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। वे सिर्फ अपने रूल्स के प्रति ज्यादा लॉयल होते हैं। मार्केट में पैसा उस इंसान को नहीं मिलता जो हर चीज जानता है। पैसा उस इंसान को मिलता है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। उस समय तक मुझे ये लगने लगा था कि शायद अब मैं बदल रहा हूं। मैंने एक सेटअप पर फोकस करना शुरू कर दिया था, लेकिन सच कहूं तो अंदर से मैं अभी भी डरता था, क्योंकि हर बार जब लॉस होता, मेरा पुराना माइंडसेट वापस जाग जाता था। मैं अपने डेस्क पर बैठा चार्ट्स देख रहा होता, और जैसे ही 2 या 3 स्टॉप लॉस लगातार हिट होते, मेरे अंदर एक आवाज शुरू हो जाती, क्या यह सेटअप अब काम करना बंद कर चुका है? क्या मार्केट बदल गया है? क्या मुझे फिर से नई स्ट्रैटेजी ढूंढनी चाहिए? यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स टूट जाते हैं, क्योंकि लोग स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं सीखते। मैंने भी शुरुआत में यही गलती की थी। मुझे लगता था कि अगर मेरा सेटअप अच्छा है तो हर ट्रेड प्रॉफिट देना चाहिए, लेकिन मार्केट ऐसा काम नहीं करता। मार्केट किसी ट्रेडर को गारंटी नहीं देता, और यही रियलिटी मेरे लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। मुझे आज भी वो फेज याद है जब मैं लगातार अपने रिजल्ट से फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा था। मैं सुबह उठते ही चार्ट्स देखने लगता, रात तक मार्केट के बारे में सोचता रहता। लेकिन जितना ज्यादा मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा मार्केट मुझे इमोशनल बना देता। एक दिन मैंने अपने एक पुराने ट्रेडर फ्रेंड को देखा। वो बहुत शांत था। मार्केट में बड़ा वॉलेटिलिटी चल रहा था, लोग पैनिक कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल काम बैठा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता अगर ट्रेड गलत चला गया तो? उसने मुझे देखकर सिर्फ एक बात कही, मैं हर ट्रेड को अलग इवेंट की तरह नहीं देखता। उस समय मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन वही लाइन बाद में मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदलने वाली थी। मैं घर गया और पूरी रात उसी बात के बारे में सोचता रहा। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं हर ट्रेड को लाइफ एंड डेथ बना देता हूं। अगर ट्रेड प्रॉफिट देता तो मैं खुद को जीनियस समझने लगता, अगर लॉस होता तो मैं खुद पर डाउट करने लगता। मतलब मेरा पूरा इमोशनल स्टेट मार्केट के हर छोटे रिजल्ट पर डिपेंड कर रहा था। यही सबसे खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि जब आपका इमोशन हर ट्रेड से जुड़ जाता है, तब आप अपने रूल्स फॉलो नहीं कर पाते। और फिर मैंने अपने अंदर एक बड़ा बदलाव करना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, मेरा काम अगले ट्रेड का रिजल्ट प्रेडिक्ट करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपने एज को एक्सिक्यूट करना है। उस दिन के बाद मैंने हर ट्रेड को एक सीरीज का हिस्सा मानना शुरू किया। जैसे कैसीनो ओनर हर कस्टमर पर इमोशनल नहीं होता, वैसे ही मैंने भी हर ट्रेड को सिर्फ प्रोबेबिलिटी की तरह देखना शुरू किया।
अगर मेरा सेटअप 100 ट्रेड्स में 60 बार काम करता है, तो मुझे अगले ट्रेड का रिजल्ट जानने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि मैं अपने रूल्स को लगातार फॉलो करूं। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना मुश्किल था, क्योंकि ह्यूमन माइंड सर्टेनिटी चाहता है। हम चाहते हैं कि अगला ट्रेड जरूर सही जाए, हम चाहते हैं कि लॉस न हो। लेकिन मार्केट में ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने अपने माइंड को धीरे धीरे ट्रेन करना शुरू किया। अब जब स्टॉप लॉस हिट होता, तो मैं तुरंत अगला ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करता था। पहले मैं खुद को ऑब्जर्व करता, अपनी इमोशन को समझता। कई बार मैं पूरे दिन सिर्फ एक ही ट्रेड लेता था, और कई बार बिना ट्रेड लिए ही मार्केट बंद कर देता था। पहले मुझे लगता था कि ज्यादा ट्रेडिंग मतलब ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन अब मुझे समझ आने लगा था कि असली पैसा पेशेंस में है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक अजीब सा कामनेस आने लगा। अब मैं हर कैंडल देखकर एक्साइटेड नहीं होता था। अब मैं मार्केट से लड़ नहीं रहा था, मैं सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार कर रहा था। और यही मैंने एक बहुत गहरी चीज महसूस की। लगातार प्रॉफिट स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं आता, लगातार प्रॉफिट इमोशनल स्टेबिलिटी की वजह से आता है। क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा। कभी परफेक्ट ट्रेंड मिलेगा, कभी फेक मूव मिलेगा, कभी अचानक वॉलेटिलिटी आएगी। लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल है, तो आप हर सिचुएशन में अपने रूल्स फॉलो कर पाएंगे। और जिस दिन ट्रेडर अपने इमोशन से ज्यादा अपने प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाती है। मुझे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि मार्केट असल में हमें पैसा कमाने से पहले खुद को समझना सिखाता है। और शायद यही ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा है। धीरे धीरे मेरी ट्रेडिंग बदल रही थी, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं सीख रहा था, अब मैं अपने एक सेटअप को इतनी गहराई से समझना शुरू कर चुका था कि मार्केट मुझे पहले से अलग दिखने लगा था। पहले जब मैं चार्ट खोलता था, तो हर कैंडल मुझे अपॉर्चुनिटी लगती थी, लेकिन अब मेरा माइंड खुद ही नॉइज को इग्नोर करने लगा था। मैं सिर्फ वही चीज ढूंढता जो मेरे सेटअप से मैच करती थी। और यहीं से मुझे पहली बार एहसास हुआ कि एक सेटअप को मास्टर करना सिर्फ एंट्री सीखना नहीं है, बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी समझना है। मुझे याद है, मैं रात में घंटों पुराने चार्ट्स स्टडी करता था। मैं सिर्फ विनिंग ट्रेड्स नहीं देखता था, मैं उन ट्रेड्स को भी देखता था जहां मेरा सेटअप फेल हुआ था। क्योंकि मैं समझना चाहता था कि आखिर डिफरेंस कहां बनता है। धीरे धीरे मुझे एक चीज साफ दिखाई देने लगी। मेरा सेटअप तब सबसे अच्छा काम करता था जब मार्केट क्लियर डायरेक्शन में होता था, जब क्राउड एक तरफ स्ट्रांग होता था और पुल बैक सिर्फ टेम्पररी फेयर की वजह से आता था। लेकिन जब मार्केट कंफ्यूज्ड होता, साइडवेज चलता, तब वही सेटअप कमजोर पड़ जाता। यही मैंने पहली बार समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैटर्न नहीं है, कॉन्टेक्स्ट भी है। बहुत सारे ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, वे सेटअप कॉपी कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो सेटअप किस एनवायरनमेंट में काम करता है। और फिर जब लॉस होता है, तो वे सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी खराब है। मैंने भी यही गलती सालों तक की थी, लेकिन अब मेरा फोकस बदल चुका था। अब मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहा था, मैं अंडरस्टैंडिंग के पीछे भाग रहा था। मैं हर दिन अपने सेटअप के स्क्रीनशॉट्स सेव करता था, मैं नोट्स लिखता था, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, उस समय मेरा इमोशन क्या था। कई बार मैं खुद को देखकर शॉक हो जाता था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि कई ट्रेड्स मैं स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, इमोशन की वजह से लेता था। कभी बॉर्डम, कभी फेयर, कभी जल्दी पैसा कमाने की बेचैनी। और यही चीज ट्रेडर को धीरे धीरे डिसिप्लिन से दूर ले जाती है। फिर मैंने अपने लिए एक रूल बनाया, अगर मेरा सेटअप पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं दिखता, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे पूरा दिन कुछ न करना पड़े। शुरुआत में ये बहुत कठिन लगा, क्योंकि जब मार्केट मूव कर रहा होता है, तब स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ इंतजार करना आसान नहीं होता। लेकिन मैंने खुद को बार बार एक बात याद दिलाई, प्रोफेशनल ट्रेडर हर मूव नहीं पकड़ता, वो सिर्फ अपने एज का इंतजार करता है। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आया,
ये कॉन्फिडेंस रेपिटेशन से आया। जब आप एक ही सेटअप को सैकड़ों बार देखते हो, तब आपका माइंड उसे नेचुरली पहचानने लगता है। आपको एंट्री के पीछे की साइकोलॉजी समझ आने लगती है। आपको यह महसूस होने लगता है कि क्राउड कहां ट्रैप हो रहा है और स्मार्ट मनी कहां एक्टिव हो सकता है। और यही वो मोमेंट था जहां पहली बार मुझे लगा कि मैं मार्केट को पढ़ नहीं रहा, बल्कि महसूस कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन अपने प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करना, क्योंकि मार्केट हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा। कई बार परफेक्ट सेटअप भी फेल होगा, लेकिन अगर आपका एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट है तो लॉन्ग टर्म में वही आपको प्रॉफिट देगा। और शायद यही वो चीज है जो अधिकांश लोग कभी नहीं समझते। वे जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन मार्केट पहले आपका पेशेंस टेस्ट करता है, फिर आपका डिसिप्लिन और आखिर में आपका कैरेक्टर। और जो ट्रेडर इन तीनों टेस्ट को पार कर जाता है, वही धीरे धीरे लगातार प्रॉफिट बनाना शुरू करता है। एक समय ऐसा आया जब बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा था। मेरे ट्रेड्स पहले से बेहतर हो चुके थे, मैं ओवर ट्रेडिंग कम कर चुका था और अब मेरे पास एक क्लियर सेटअप भी था। लेकिन अंदर ही अंदर एक लड़ाई अभी भी चल रही थी, क्योंकि असली बैटल मार्केट के साथ नहीं, खुद के माइंड के साथ थी। मुझे आज भी याद है, एक सुबह मैंने लगातार 3 अच्छे ट्रेड्स लिए थे। अकाउंट ग्रीन था, कॉन्फिडेंस हाई था और अंदर से एक आवाज आने लगी, आज तो मार्केट पूरी तरह समझ आ गया है। यही ट्रेडर सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि जब लगातार प्रॉफिट आता है तब धीरे धीरे डिसिप्लिन कमजोर होने लगता है। माइंड रूल्स फॉलो करना छोड़कर इमोशन पर चलने लगता है। उस दिन भी मेरे साथ यही हुआ। मेरा सेटअप साफ नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी एंट्री ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। और कुछ ही मिनटों में मार्केट अचानक रिवर्स हो गया। एक लॉस हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरे दिन का प्रॉफिट खत्म हो गया। उस शाम मैं बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। स्क्रीन बंद थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मैं बार बार वही गलती क्यों दोहराता हूं। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा लॉस नहीं है, सबसे बड़ा खतरा इमोशनल हाई है। जब ट्रेडर लगातार प्रॉफिट कमाता है, तब उसे लगता है कि अब वो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, और यहीं से ईगो धीरे धीरे डिसीजंस पर कब्जा करना शुरू कर देता है। मैंने अपने पुराने जर्नल्स पढ़ने शुरू किए और वहां मुझे एक चीज बार बार दिखाई दी, मेरे बड़े लॉस खराब सेटअप की वजह से नहीं हुए थे, वे इमोशनल डिसीजंस की वजह से हुए थे। कभी ओवर कॉन्फिडेंस, कभी रिवेंज, कभी जल्दी रिकवरी करने की बेचैनी। यानी असली प्रॉब्लम मार्केट नहीं, मेरा बिहेवियर था। और यहीं से मैंने अपने ट्रेडिंग रूटीन को पूरी तरह बदल दिया। अब मेरा फोकस सिर्फ एंट्री और एग्जिट पर नहीं था, अब मेरा फोकस अपने मेंटल स्टेट पर भी था। मैं मार्केट ओपन होने से पहले खुद से सवाल पूछता, क्या मैं काम हूं? क्या मैं सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करूंगा? क्या मैं आज बिना इमोशन के ट्रेड कर पाऊंगा? अगर अंदर बेचैनी होती तो मैं पोजीशन साइज छोटा कर देता। कई बार तो मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता था। पहले मुझे लगता था कि प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जो हर दिन पैसा बनाता है, लेकिन अब मुझे समझ आने लगा था कि प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जो खुद को प्रोटेक्ट करना जानता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे जरूरी है। अगर आपका माइंड टूट गया तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। धीरे धीरे मैंने एक और चीज नोटिस की, जब मैं रिलैक्स्ड होता तब मेरा सेटअप ज्यादा क्लियर दिखता, लेकिन जब मैं स्ट्रेस में होता तब मैं हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी देखने लगता। यही मुझे समझ आया कि चार्ट वही रहता है, बदलता सिर्फ ट्रेडर का माइंड है। और शायद यही कारण है कि 2 लोग एक ही मार्केट देखकर भी अलग अलग रिजल्ट पाते हैं। एक फियर से ट्रेड करता है, दूसरा क्लैरिटी से। एक जल्दी पैसा कमाने के पीछे भागता है, दूसरा सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करता है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक अलग तरह की स्टेबिलिटी आने लगी।